हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की डेफिनेशन देखने वाले हैं, उसके टाइप देखने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की। ब्लड के अंदर क्या होता है? रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? जो ऑक्सीजन को टिश्यू के लेवल तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं उसके डेफिनेशन की। रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन प्रेजेंट इन आरबीसी। याद रखना, आरबीसी में एक रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोल रही है? क्योंकि वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है और रेड कलर उसका होता है, इसलिए रेड बोल रही है। अब हम बात करते हैं उसके कंपोनेंट की। कंपोनेंट मतलब हीमोग्लोबिन को कुछ नहीं, ब्रेक करना है। दो शब्दों में ब्रेक कर दिया, हीम प्लस ग्लोबिन। 5% हीमोग्लोबिन में हीम होता है और ग्लोबिन कितना होता है? 95%। और इस 5% हीम में क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है। और क्या होता है? पॉरीफायरिन होता है, ठीक है। याद रखना, हीम में क्या होता है? आयरन और पॉरीफायरिन। और यही पॉरीफायरिन आगे जाके क्या होता है, या इसमें बोल सकते हैं पिगमेंटेड पार्ट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक। स्पेशली ये हो गया हीमोग्लोबिन में एक पॉरीफायरिन होता है जो कि इस ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, यानी टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। और यही पॉरीफायरिन आगे जाके जब कन्वर्ट किस में हो जाता है? बिलिरुबिन में। अभी बिलिरुबिन में कैसे कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली, वो तो मैकेनिज्म में देखेंगे जब हम जॉन्डिस पढ़ेंगे आगे। अब हम बात करते हैं ग्लोबुलिन की। जो 95% ग्लोबुलिन था ना, वो ग्लोबुलिन क्या है? वही अमीनो एसिड प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में। तो ये ग्लोबिन है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। जनरली भाई प्रोटीन कैसे बनते हैं? एक पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, 3, फिर 4, इस तरह से तो बनते हैं। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, 3, जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाते हैं तो एक प्रोटीन बन जाता है। तो ग्लोबिन भी क्या एक प्रकार का प्रोटीन है। तो वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। और 2 अल्फा चेन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है? 141। और 2 बीटा चेन कितने अमीनो एसिड से? 146। याद रखना। अब बात करते हैं इसके टाइप की। देखो, यहाँ पर 3 टाइप की बात करेगी है, HbA, HbA2 और HbF। HbA का मतलब यहाँ पर अडल्ट लगा सकते हो आप, ठीक है, नॉर्मली आप लगा सकते हो। अब HbA में क्या होता है? जो मेजर जो 97-95% सभी में क्या होता है? HbA हीमोग्लोबिन होता है। इसमें क्या होता है? 2 चेन होती है, 2 अल्फा की, 2 बीटा की, जो हमने यहाँ पर बताई थी। और HbA2 में क्या होता है? कुछ अडल्ट में 2 चेन तो होती है, लेकिन 2 अल्फा की चेन सही है, लेकिन तो बीटा की जगह आ जाती है, डेल्टा की चेन आ जाती है। याद रखना, 2 अल्फा की जगह डेल्टा की चेन आ जाती है। फिर हम बात करते हैं HbF, हीमोग्लोबिन इन फीटस। हीमोग्लोबिन के फीटस में कैसा होता है? 2 चेन होती है, 2 अल्फा की होती है और 2 गामा की होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर कह रहा है कि ना अल्फा है ना बीटा है, केवल क्या है? गामा। ना बीटा है ना डेल्टा, यहाँ पर क्या है? गामा। तो याद रखना, एडल्ट में जनरली क्या होती है? 2 अल्फा की चेन, 2 बीटा की चेन। और जबकि कुछ में क्या होती है? जो बीटा की जगह डेल्टा आ जाती है। और फीटस में क्या होती है? गामा। और ये गामा क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि जो बच्चों को ना ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, क्यों? क्योंकि उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तभी तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर एक नोट भी मैंने लिखा है, जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है फीटल हीमोग्लोबिन की इज मोर देन द एडल्ट हीमोग्लोबिन। यानी जो फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ, जैसे हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? बाइंड करता है। तो ये किसकी ज़्यादा होगी? वो फीटल की ज़्यादा होगी, यानी फीटस की, जो छोटा बच्चा उसकी ज़्यादा होगी। एज कम्पेयर टू कह रहा है कि हीमोग्लोबिन कैपेसिटी जैसे एडल्ट में होती है। याद रखना, इसलिए यहाँ पर डेल्टा चेन होती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की। देखो, हीमोग्लोबिन में 4 पायलोड रिंग होती है। पायलोड रिंग कुछ नहीं होती, इस तरह के कह रहा है कि हमारे पास 4 कार्बन की होती है, और यहाँ पर बीच में नाइट्रोजन होता है और ये डबल बॉन्ड होता है। और 1, 3, 5, 8 पे क्या होता है? मिथाइल ग्रुप लगा होता है। और 2, 4 पे कह रहा है कि विनाइल ग्रुप या फिर इथीन लगा होता है। और 6 और 7 पे क्या होता है? हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड लगा होता है। अब ये या तो आप इनको याद कर सकते हो, जो जनरली मुझे सिंपल लगते हैं, या फिर आप उस पूरे डायग्राम को देख सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अगर कोई एक आध बार ना बनाए तो, अगर आप 2-4 बार बना लोगे तो सिंपल है, कुछ नहीं है। आपको 4 पायलोड रिंग बनानी है, 1, 2, 3, 4। चारों को कह रहा है कि एक स्क्वायर के ऑर्डर में बना लो, और बीच में क्या रखना है? आपको आयरन रख देना है, कुछ नहीं है। फिर चारों के नाइट्रोजन को इस आयरन से मिला दो। और यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर जो मैंने बताया था ना आपको, ये विनाइल ग्रुप, तो विनाइल ग्रुप को जोड़ दो यहाँ पर और यहाँ पर। और जो फ्रीक्वेंस और जो खाली कार्बन बचे इन पे हम मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं, और इन पे जो क्या लगा सकते हैं? इथाइल ग्रुप लगा सकते हैं 2 पे। तो इस तरह से आप बना सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं।
बस आपको आईयूपीएसी नेम अगर आपको अभी तक याद है तो देख लेना, नहीं तो आईयूपीएसी नेम का अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्टली आप कह रहे हैं इनको याद कर लेना है। 1-2 बार बनाना और आपको याद हो जाएगा। एक बार देख के बनाना और 2-3 बार बिना देखे बनाना तो आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। देखो पहला क्या फंक्शन है, पहला फंक्शन है कि वो लंग से टिश्यू, बिल्कुल सही बात, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक पॉलीफायरिन होता है जो पिगमेंटेड पार्ट होता है जो उस ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद क्या करता है, लंग से टिश्यू तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन ही करता है। तो O2 को एंड CO2 को ले जाना बिल्कुल सही काम है। जैसे मान लो जब ऑक्सीजन क्या होती है, चेंज होती है किसके लेवल पे, एलोवेली लेवल पे जब ऑक्सीजन चेंज होती है तो ऑक्सीजन कहाँ पे आती है, ब्लड में आती है, ब्लड में तो आती है और फिर ब्लड से क्या है वो टिश्यू तक पहुंचती है। अब ब्लड के अंदर क्या, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन तो कैरी करता है ऑक्सीजन और CO2 का। फिर करता है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एसिड बेस बैलेंस को काम करता है। क्यों भाई, कैसे हीमोग्लोबिन कैसे एसिड बेस को बैलेंस कर रहा है भाई, हीमोग्लोबिन क्या करता है, CO2 को एलोवेली के लेवल पे लाता है और उसको बाहर निकाल देता है। और CO2 कैसी होती है, एसिडिक होती है, यानी कि अगर हमारी बॉडी में एसिडिक ज़्यादा हो गया तो CO2 को निकाल देगा, तो कर रहा है ना एसिड बेस का काम। फिर आता है फॉर्म एलिमेंट, और हीमोग्लोबिन कह रहा है कि बाइल पिगमेंट को भी बनाता है। बाइल पिगमेंट जो आपके फेसिस में और आपके टॉयलेट में जो कह रहा है कलर आता है ना, वो बाइल पिगमेंट की वजह से आता है। वो कौन बनाता है, हीमोग्लोबिन ही बनाता है। अब हीमोग्लोबिन कैसे बनाता है वो तो हम जॉइंटिस वाली वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, जब आरबीसी ब्रेक होती है तो वो 2 पार्टों में टूट जाती है। हीमोग्लोबिन, देखो आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है 2 पार्टों में, हीम प्लस ग्लोबिन, और हीम वाला पार्ट पॉरीफायरिन में, और पॉरीफायरिन आगे जाके बिलुरुबिन में, और फिर बिलुरुबिन आगे जाके विलिवर्डिन और फिर बिलुरुबिन, कॉन्जुगेट एंड कॉन्जुगेट, इस तरह से हो गई। इसको और डिटेल में मैं आगे बताऊंगा। थैंक यू गाइस।